अनुग्रहित सुंदर सुबह में यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में मेरे प्रिय श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 3, 4 और 5वां वाक्य। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। पढ़े हुए अनुग्रहित वाक्य के आधार पर धन्यवाद बलि विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर की सन्निधि में आए। प्रेरित पौलुस ने एक लंबा वाक्य कहकर धन्यवाद बलि चढ़ाकर अपने वचनों को यहाँ समाप्त किया। यदि ऐसा है तो धन्यवाद चढ़ाने के 2 से 3 कारण वो यहाँ बताते हैं। पहला आशा, दूसरा विश्वास और तीसरा प्रेम। प्रेरित पौलुस के लेखों में आशा, विश्वास और प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कई बार हम अपने व्यक्तिगत लाभ मात्र को सोचकर परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बन जाते हैं, और वहीं कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। ये बहुत ही अनादरणीय बात है। और वहीं कुछ लोग जब धन्यवाद कहने को तैयार होते हैं तब वे व्यक्तिगत लाभ का अनुभव करते हैं। यहाँ प्रेरित पौलुस ने कोलोसियों सभा को स्थापित नहीं किया। वचन के ज्ञाताओं ने बताया है कि इपफ्रातीतुस द्वारा स्थापित कलीसिया है कोलोसियों की सभा। प्रेरित पौलुस के बंदी गृह में रहने के समय इपफ्रातीतुस उनके कुशल क्षेम पूछने आया। तब इपफ्रातीतुस ने इस कलीसिया की बातों को पौलुस के साथ साझा किया। कितनी ही अनुग्रहित बात है ये। 2 सेवक जब मिलते हैं, निश्चित रूप से पौलुस कैद में है, वहीं दोनों में साझा करने की बात उस सेवकाई के बारे में है जो उन्हें सौंपी गई थी। वो उस सेवकाई की अच्छी अच्छी बातों को आपस में साझा करते हैं। हमेशा ध्यान रहे, आत्मा के बोझ वाले सेवक जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें सौंपी गई सभा की बातें वे आपस में निश्चित रूप से बांटते हैं। जहां गुणवान सेवक अच्छी बात साझा करते हैं, वहीं दुर्गुण वाले तो बुरी बातों को साझा करते हैं और सभा के अंदर की बुरी बातों को सभी के सम्मुख बताते हैं। दूसरा, जब घर के मुखिया आपस में मिलते हैं तो वे अपने अपने परिवार की बातों को आपस में बांटते हैं। यदि सद्गुण वाले मुखिया हैं तो बच्चों की अच्छी बातों को बांटते हैं, वहीं दुर्गुण वाले मुखिया तो यदि वे दोनों अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं तो दूसरों के परिवार के लिए अनावश्यक बातें करेंगे, उनकी बुरी बातों को ढूंढकर सभी को बताएंगे। हमारे इस समूह एक दूसरे पर दोष लगाने वाले को भी हम देख सकते हैं। यहाँ हमें सीखने लायक बात यह है कि प्रेरित पौलुस बंदीगृह में होते हुए भी इपफ्रातीतुस द्वारा स्थापित कलीसिया के हाल पूछकर जानता है। उस पूछताछ में परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाने और उस सभा का आपसी प्रेम, विश्वास और आशा के बारे में जान पाए। प्रियो, परमेश्वर द्वारा दिए व्यक्तिगत लाभ मात्र को ध्यान रखकर मात्र हम धन्यवाद कहने वाले न बने। ऐसा मैंने पहले भी बताया। दूसरों के जीवन की अच्छाई देखकर, उनके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को देखकर हमें परमेश्वर के सम्मुख उनकी स्थिरता के लिए प्रार्थना करनी है और उनके लिए धन्यवाद कहने वाले हमें बनना है। जब हम इस रीति से धन्यवाद चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उसी आत्मिक उन्नति को पाने वाले हो जाते हैं। क्या है आशा? हमारे जीवन में हमेशा खुशी और अनुग्रह को अनुभव के साथ हमेशा आगे बढ़ना। यीशु मसीह की आशा से 2 ये संभव है। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, हम हमारी आशा यीशु है तो हमारा झरना न सूखने वाला झरने के समान हमारे अंदर बहना चाहिए। क्या है विश्वास? मसीह कौन है? यीशु मसीह के मानुषिक रूप में हम
आराम है विश्वास। यीशु मसीह के साथ पुनः जिलाए जाने का हमारा धैर्य है विश्वास। क्या है स्नेह? यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का स्नेह प्रकट हुआ, वो हमारे जीवन का एक भाग होने पाए। दूसरों के जीवन में हम उनके द्वारा एक सांत्वना बन जाएं। ये तीनों जिस तरह कुलुस्सी सभा में देखी गई, हमारे भी जीवन में समूह में यह देखने पाए। पवित्र पिता हमारी अच्छाइयों को, आत्मिक उन्नति को जानकर परमेश्वर की स्तुति करने वाले बन जाएं। उसी प्रकार हम भी आत्मिक उन्नति प्राप्त कर यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।